बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीयीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 3 हियर दैट इज़ क्वालिटीज़ ऑफ गुड राइटर्स। लास्ट लेक्चर भी हमारा ये था कि अच्छे राइटर्स की क्या खूबियाँ क्वालिटीज़ होती हैं। ये भी उसी का कंटिन्यूइंग लेक्चर है। बी कंसिडरेट फॉर योर रीडर्स। अपने रीडर पे कंसिडरेट करें, उनको कंसिडर करें, उनको वैल्यू दें, उनको इंपॉर्टेंस दें। फॉर एग्जाम्पल कंपेयर द फॉलोइंग टू पीसेज एंड सी विच रिफ्लेक्ट्स राइटर्स सेंस ऑफ कंसिडरेशन। आपने इन दोनों में देखना है कौन सी राइटिंग है जो रीडर को कंसिडर कर रही है, उनको इंपॉर्टेंस दे रही है। वी डू नॉट हैव इनफ फ्यूल टू रीच पोर्टलैंड। हमारे पास इतना फ्यूल नहीं है कि हम पोर्टलैंड पे पहुंच सकें। वेन वी लैंड एट सक्सेस सिटी वी होप टू टेक ऑन मोर फ्यूल। जब ये सायोक्स सिटी का नाम है, किसी का होगा कोई सिटी मतलब अब्रॉड। अच्छा, वो कह रहा है कि जब हम इस सिटी पर पहुंचेंगे तो हम वहाँ से फ्यूल लेंगे, हमें उम्मीद है कि वहाँ से हमें और फ्यूल मिल जाएगा। विच विल टेक अबाउट एन आवर, जो एक घंटा मतलब लेगा, हमें उस सिटी में पहुँचने में 1 घंटा लगेगा और फिर वहाँ से हमें फ्यूल मिलेगा। सेकेंड देखें, वी आर एनकाउंटरिंग 90 माइल एन आवर हेडविंड्स, यानी कि हम 90 मील पर घंटा के हिसाब से हेडविंड्स यानी कि हवाओं का मुकाबला कर रहे हैं, हवाओं को फेस कर रहे हैं, इतनी तेज़ हवा चल रही है। दिस विंड एंड अवर फुल लोड मीन दैट वी आर यूजिंग मोर फ्यूल एंड देन यूजल। इस हवा का ये मतलब है, इस हवा का और हमारी गाड़ी जो फुल लोडेड है कि फुल तरह से मुकम्मल तरह से भरी हुई है, तो इसका एक तो गाड़ी भी लोडेड है, दूसरा आगे से हवा है, तो इसका मतलब है गाड़ी को चलने के लिए या ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। वो कह रहा है कि ये दो चीज़ें, एक ये हवा और दूसरी फुल लोडेड हमारी गाड़ी का ये मतलब है कि हम ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, मामूल से ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है। कॉन्सिक्वेंटली यानी कि नतीजतन वी आर डाइवर्टिंग टू सायोक्स सिटी, हम उस सिटी की तरफ डाइवर्ट हो गए, यानी कि उस तरफ हम मुड़ गए हैं, नॉर्थ डिकोटा की तरफ जो सिटी है उस तरफ हम मुड़ गए हैं। टॉप अप द फ्यूल टैंक्स एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन, वहाँ क्योंकि सेफ्टी प्रिकॉशन के तौर पर एक मुख्तात, आप कह लें मुख्तात को प्रिकॉशन होता है, मुख्तात एहतियात, अपनी हिफाजत के एक एहतियात के तौर पर हमें वहाँ से एक फ्यूल टैंक मिल जाएगा, हम उसको लेके यहाँ रख लेंगे। रिफ्यूलिंग इन सायोक सिटी विल टेक अबाउट 1 आवर। वहाँ से जब हम ये फ्यूल टैंक्स उठाएंगे, यानी कि वहाँ फ्यूल टैंक है, वहाँ हम दोबारा रिफ्यूल करेंगे अपनी गाड़ी को, फ्यूल दोबारा भरवाएंगे, पेट्रोल डलवाएंगे, तो तकरीबन इसमें 1 घंटा लग जाएगा। आई अपोलोजाइज फॉर द अनअवेलेबल डिले, थैंक यू। मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे अनअवॉइडेबल डिले, यानी कि ये एक ऐसा डिले, ऐसी देर है जिसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता, क्योंकि हवा चल रही है, फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, मुझे और फ्यूल की ज़रूरत है, इसलिए मैं इस सिटी की तरफ मैंने टर्न लिया है, तो वहाँ से मैं फ्यूल डलवाऊंगा, 1 घंटा लग जाएगा, मतलब मामूल से ज़्यादा मुझे 1 घंटा देर हो जाएगी। तो मैं इस देर की वजह से अनअवॉइडेबल डिले, जिसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता, परहेज़ नहीं इस डिले से कर सकता, मेरे बस में यानी कि नहीं है, मैं इसके लिए आपसे माजरत चाहता हूँ और थैंक यू, शुक्रिया। अब देखें, दोनों में से जो सेकंड वाली राइटिंग है डेफिनेटली वो ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है, ज़्यादा राइटर को यानी कि रीडर को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रही है, उसको एक किस्म का सेटिस्फाई ज़्यादा कर रही है, इसलिए ये ज़्यादा अपीलिंग राइटिंग है। नेक्स्ट देखते हैं इन्वेस्टिगेशन। अ गुड राइटर इज़ हाईली इन्वेस्टिगेटिव इन हिज अप्रोच। अपनी अप्रोच में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेटिव होता है, यानी कि उससे पूछे जाते हैं, जितना लोग उससे पूछ सकें पूछते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। ही सीक्स टू फाइंड आउट एट मिनिमम द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। वो कोशिश करता है कि इन सवालात के जवाब दे जो रीडर के माइंड में आ रहे हैं, वो ऑलरेडी इन क्वेश्चन के जवाब अपनी राइटिंग में, अपनी तहरीर में रीडर को दे दे। हु, वट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये डब्ल्यू क्वेश्चंस इनको कहते हैं। बच्चों के सारे डब्ल्यू से शुरू हो रहे हैं, इसके एंड में डब्ल्यू है, लेकिन ये इसमें समहाउ इंक्लूड हो जाता है डब्ल्यू क्वेश्चंस में, ठीक है। हाउ भी कि कौन, कहाँ, कैसे, क्या, क्यों, किस वजह से, ये सारे सवालों के जवाब राइटर को चाहिए, एक अच्छे राइटर को चाहिए कि वो रीडर को दे अपनी तहरीर में। ड्रीम एंड रियलिटी, ये हमने लास्ट में भी पढ़ा था लेक्चर में भी कि ड्रीम में नहीं, वो रियलिटी बेस्ड होता है, रियलिटी फोकस होता है गुड राइटर। अ गुड राइटर नोज द कम्युनिकेशन रियलिटी, ही स्ट्रांगली बिलीव्स दैट अ मैसेज सेंट इज नॉट अ मैसेज रिसीव्ड। कम्युनिकेशन की रियलिटी पे, अपनी जो कम्युनिकेशन है उसकी हकीकत पे वो बिलीव करता है, यकीन रखता है, उसको हकीकत को जानता है, वो स्ट्रांगली इस बात पे बिलीव करता है, यकीन रखता है कि मैसेज सेंट इज़ नॉट अ मैसेज रिसीव्ड। मैसेज भेजने का यानी कि मैसेज सेंड होने का ये मतलब नहीं है कि मैसेज रिसीव हो चुका है, वो मिल चुका है अगले बंदे को। अ मैसेज सक्सेस डिपेंड्स अपॉन द फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। मैसेज की कामयाबी सिर्फ सेंड होने पे नहीं है कि एक मैसेज सेंड कर दिया तो ये मतलब नहीं कि वो मिल गया रिसीवर को, उसकी सक्सेस की, उसकी कामयाबी फॉलोइंग पॉइंट्स पर बेस करती है। पॉइंट्स कौन से हैं?
सोशल कॉन्टैक्ट, द पर्सन हु आर कम्युनिकेटिंग हैव टू बी इन टच विद ईच अदर। जिस पर्सन से वो कम्युनिकेट कर रहा है, जिसको मैसेज भेज रहा है, उसका और यानी कि राइडर और रीडर का और राइटर का आपस में इन टच होना ज़रूरी है, एक ताल्लुक राब्ता होना ज़रूरी है, सोशल कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है। कॉमन मीडियम, बोथ पार्टीज मस्ट शेयर अ कॉमन लैंग्वेज और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कॉमन मीडियम यानी कि आप देखें, आपकी इंग्लिश में आपने अगर लेटर लिखा है, अगर आपका जो रीडर है वो इंग्लिश जानता होगा तभी वो आपकी बात को अंडरस्टैंड कर पाएगा ना, आपके मैसेज को प्रॉपरली रिसीव कर पाएगा। मीन्स आपका जो लैंग्वेज है, आपका मीडियम है, वो एक होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ट्रांसमिशन, द मैसेज हैज़ टू बी इम्पार्टेड क्लियरली। मैसेज को क्लियर तरीके से इम्पार्ट यानी कि उसको रुखसत भेजना, उसको वाज़ेह तरीके से भेजना चाहिए। ट्रांसमिशन उसकी अच्छी होनी चाहिए। मीन्स अगर आप फैक्स यूज़ कर रहे हैं, टेली कम्युनिकेशन ईमेल यूज़ कर रहे हैं, तो आप क्लियर वे में उसको इम्पार्ट करें। अंडरस्टैंडिंग, द मैसेज हैज़ टू बी रिसीव प्रॉपरली अंडरस्टूड एंड इंटरप्रेटेड। मैसेज रिसीव हो जाने का ये भी मतलब है कि वो मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंडेबल उसके लिए है, प्रॉपरली अंडरस्टूड, प्रॉपरली उसने उसको समझ लिया और प्रॉपर तरीके से जो उसका मतलब था वो उसे इंटरप्रेट कर लिया, यानी कि उससे मतलब निकाल लिया है। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, प्रोबेबली द स्पेशलिस्ट वॉज अ ड्रीम राइटर, दैट्स वाई हिज मैसेज फेल्ड। देखते हैं एग्जाम्पल। प्लम्बर रोड, प्लम्बर ने क्या लिखा कि सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ गुड फॉर क्लीनिंग आउट क्लॉग्ड ड्रेन्स। ड्रेन्स यानी कि जो आपकी ड्रेन्स कहते हैं ना, नालियाँ या पाइप्स की आप एग्जांपल ले लें जिससे पानी गुजरता है, ड्रेनेज जिसे कहते हैं। अच्छा, वो क्लॉग्ड हो गए हैं यानी कि उनमें कोई चीज़ें उसमें कोई मादा फंस गया या वो क्लियर नहीं रहे आपके पाइपलाइंस, उनको साफ़ करने के लिए, उनको क्लीन करने के लिए आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो अच्छा है, ये प्लम्बर ने लिखा है। ठीक है, तो अब स्पेशलिस्ट कौन है? रिस्पॉन्डेंट, उसने ये जवाब दिया द एफिशिएंसी ऑफ HCl मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ इंडिस्प्यूटेबल। इंडिस्प्यूटेबल का मतलब होता है गैर मुबहम, वाज़ेह ना हो जो चीज़, कि वो कह रहा है इसकी जो एफिशिएंसी है, इसका जो असर होना है, काम करने का तरीका है, वो गैर वाज़ेह है, गैर मुबहम है। बट गैर मुबहम है यानी कि वाज़ेह है, मतलब ठीक है, अच्छा है, आप कह लें एडमायरेबल है। बट द क्रोसिव रेजिड्यू इज़ इनकम्पैटिबल विद मेटेलिक परमानेंस। क्रोसिव क्रोजन कहते हैं जंग लगने को, जो रेजिड्यू बच जाता है क्रोसिव यानी कि जो फालतू मटेरियल मवाद जो बच गया वो इनकम्पैटिबल है, गैर मौजू है, किसके साथ? मेटेलिक परमानेंस के साथ। मेटल की देहात की जो पायदारी है उसके साथ ये गैर मौजू है। अच्छा, अब उसने यहाँ बात की कि आपके जो पाइप्स बंद हो गए ना ड्रेनेज के, उनकी सफाई के लिए HCl बेहतर है, अच्छा है। अब उसने जवाब क्या दिया, वही बात ना, यानी कि उसने उल्टा बात कोई और की जवाब उल्टा दिया। अब वो ये ऊपर उसने बताया कि स्पेशलिस्ट वाज अ ड्रीम राइटर। इस बात से हमें इस एग्जाम्पल से पता चल जाता है कि स्पेशलिस्ट एक अच्छा राइटर नहीं है, वो ख्वाबों का राइटर है, यानी ड्रीम राइटर है, ख्वाब में लिखता है, रियलिटी बेस्ड राइटर नहीं है। तभी उसने ऐसी बात की ना, उसको बताया कुछ और गया था जिसका रिस्पॉन्स में उसने बात गलत की, उल्टी की। नेक्स्ट, अभी उनकी कम्युनिकेशन चल रही है प्लम्बर और स्पेशलिस्ट की। प्लम्बर ने दोबारा लिखा थैंक यू फॉर एप्रिशिएशन। उसने सीधा सा बता दिया कि आपकी सताइश का शुक्रिया। उसने बताया ना ऊपर कि वो ठीक है HCl, उसने उसको बता क्या दिया कि ठीक है, थैंक यू। स्पेशलिस्ट रीस्ट्रेस्ड, उसने दोबारा जोर दिया वी कैन नॉट एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द टॉक्सिस एंड नॉक्सिस रेजिड्यू एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हम यूज़ करेंगे तो उसका रेजिड्यू कुछ बचेगा ना, यानी कि कोई मादे उससे पैदा होंगे, उनकी हम जिम्मेदारी नहीं लेते। टॉक्सिक और नॉक्सियस जो जहरीले मादे रेजिड्यू जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनेंगे उनकी हम जिम्मेदारी नहीं लेते। एंड सजेस्ट यू यूज़ एन अल्टरनेटिव प्रोसीजर, और हम आपको मशवरा देते हैं कि आप इसके अलावा कोई और तरीका इस्तेमाल करें, यानी कि अल्टरनेटिव प्रोसीजर यूज़ करें। प्लम्बर ने कहा अगेन थैंक। उसने दोबारा हम्बली अच्छे तरीके से जवाब दिया कि ठीक है, आपका दोबारा से शुक्रिया कि आपने हमें अल्टरनेटिव प्रोसीजर का मशवरा दिया, मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। बेशक उसको ये जवाब पसंद नहीं आया, लेकिन उसने रिस्पॉन्ड कैसे अच्छे तरीके से उसको किया। अच्छा, स्पेशलिस्ट फिर कहता है कि इन डिस्पेरेशन डोंट यूज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट ईट्स हेल ऑफ द पाइप्स। अब उसने दोबारा और जोर देते हुए कहा कि HCl यूज़ ना करो, ये पाइप्स को खा जाता है, आपके पाइप्स की दहात को ख़राब कर देता है, उनके मटेरियल को, यानी कि ये बहुत काफ़ी तेज़ होता है ना यह HCl। अब इसको यूज़ करने का डेफिनेटली तरीका होता है ना, पाइप्स को तो नहीं ना क्रोजन करना, पाइप्स का जो अंदर मटेरियल है, क्लॉग्स है, उसको साफ़ करना है। अब जो एक बंदा एक्सपर्ट है, मास्टर है, वही बता सकते हैं ना कैसे यूज़ करना है, लेकिन स्पेशलिस्ट अच्छा राइटर नहीं, उसको बस ये पता है कि ये तेज़ मटेरियल होता है, थोड़ा तेज़ स्फीयर केमिकल होता है, तो उसने ये कह दिया कि इसको यूज़ ना करो, ये पाइप्स को बर्बाद कर देगा, हेल आउट ऑफ द पाइप को ख़राब कर देगा। अब इससे ये पता चला कि स्पेशलिस्ट जो है अच्छा राइटर नहीं है, और जो प्लम्बर है वो अच्छा राइटर है। आप उसकी तहरीर पढ़ के देख लें, बेशक वो उसको फोकस करके जोर दे के बार बार एक चीज़ पे, यानी कि उसके अगेंस्ट बात करें, लेकिन तब भी वो उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। नो इंटरनल बाइसेस एंड शेप परसेप्शंस।
इंटरनल बाइसिस का मतलब होता है अंदरूनी आपके जो तफाखुर है, बाइस का मतलब होता है अगेंस्ट, एक अपोजिट जो चीज़ें हैं उनको आप जानने की कोशिश करें। और शेप परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब है रिसीव करना जो चीज़। अब आपको, आप मेरे मैसेज को परसीव कर रहे हैं, मैं आपको समझा रही हूँ ना, ये मैंने आपको HCR वाली एग्जांपल, प्लम्बर स्पेशलिस्ट वाली समझाई, आपने इसको कैसे परसीव किया, यानी कि कैसे आपने इसको सीखा। ये परसीव करना होता है, इंटरप्रेट करना, रिसीव करना एक किस्म का। वो कह रहा है कि आप परसेप्शंस को शेप करें, जो रीडर परसीव करे उसको आपने शेप देनी है कि वो कैसे उसको परसीव करें। दे ट्राई टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ देयर रीडर्स, वो अपने रीडर के, अपने पढ़ने वाले के रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, यानी कि किस चीज़ में वो रेजिस्टेंस है, किस चीज़ में वो हिचकिचा रहा है। फॉर दिस दे कलेक्ट ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द रीडर एंड देन प्रिपेयर अ गेम प्लान। इसके लिए वो अपने रीडर की तमाम इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में तमाम मालूमात इकट्ठी करते हैं और एक गेम प्लान बनाते हैं। यानी कि जिस चीज़ के वो अगेंस्ट होता है, जिस चीज़ के वो बाइस होता है, जो चीज़ उसको रेजिस्ट करती है, वो चीज़ उसको इस तरीके से पोर्ट्रे करता है कि वो उसको लिखे हुए में रीडर को वो चीज़ पसंद आ जाती है। ठीक है, गेम प्लान का ये मतलब है कि आप अपनी राइटिंग को ऐसे ढालें कि रीडर उसको पसंद करने लगे। Persuasive. Good writers are strong communicators. They have the art of strong oral and detailed communication skills. ये हम पीछे पढ़ के आए हैं कि एक अच्छा राइटर के कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होते हैं, उसको रिटर्न भी और ऑरल भी, लिखने और बोलने की दोनों कम्युनिकेशन का अच्छा फन आता होता है, अच्छा आर्ट आता होता है। They use the rhetorical devices to exhibit standard behavior to influence their readers. यानी कि वो अपने रीडर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उसको मुतासिर करने के लिए, खुद से उसको इम्प्रेस करने के लिए क्या करता है, रिथोरिकल डिवाइसेस। रिथोरिकल डिवाइस कहते हैं बयान आलात जो होते हैं बयान करने के, यानी कि डिवाइसेस यूज़ करता है, टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। दे नो दैट ऑल रीडर्स वेंट स्ट्रॉन्ग इथिक्स एंड मोरालिटी ऑन द पार्ट ऑफ द राइटर, कोऑपरेशन, गुडविल, एफिशिएंसी, ट्रस्ट एक्सेट्रा। वो ये जानता है कि एक अच्छे रीडर को, ऑल रीडर्स, तमाम रीडर्स को एक अच्छे राइटर की तरफ से क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं कि वो अखलाकियात का पाबंद हो, मोरालिटी को, वो मोरालिटी से डाउन बात ना करें, और क्या करे, कोऑपरेट करे अपने रीडर के साथ, उसके साथ ताउन करे, उसके लिए गुड विल, यानी कि उसके लिए उसकी अच्छी नीयत हो, उसकी वो भलाई चाहता हो। एफिशिएंसी, यानी कि उसकी एफिशिएंसी, उसकी जो आप कह लें उसके ट्रस्ट करने का जो आप कह लें लेवल है आपके ऊपर कि एक रीडर राइटर पे कितना, एक रीडर अपने राइटर पे कितना ट्रस्ट करे, वो इस पे डिपेंड करता है कि राइटर कितना कोऑपरेट करता है उसके साथ, कितनी उसके लिए बेनिफिशियल बात करता है अपनी राइटिंग में। ठीक है, एंड दे एग्जिबिट द सेम वर्चूज़, और ये सारी की सारी वर्चूज़, सारी की सारी अच्छी खूबियाँ कौन कौन सी भला, कोऑपरेशन, गुडविल, एफिशिएंसी, मोरालिटी, इथिक्स, स्ट्रॉन्ग इथिक्स, ये सारी की सारी अच्छी खूबियाँ जो एग्जिबिट करता है एक अच्छा राइटर, वो एग्जिबिट का मतलब होता है जाहिर करता है, नुमाइश करता है, दिखाता है ये सारी खूबियाँ अपनी राइटिंग में। नॉलेज ऑफ मीडियम, गुड राइटर्स यूज देयर मीडियम लैंग्वेज इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर एंड अकॉर्डिंग टू द रिसेप्शन लेवल ऑफ द रीडर्स। एक अच्छा जो राइटर होता है वो बेशक खुद PhD लेवल का हो, लेकिन अगर उसके रीडर छोटे लेवल के हैं, अपने सबऑर्डिनेट को वो एड्रेस कर रहा है, तो वो क्या करेगा, उनके लेवल पे जाके लिखेगा। जैसा उनका लेवल है वो मीडियम यूज़ करेगा, वो अपना इल्म नहीं झाड़ेगा, उनको ये नहीं कहेगा कि मैं PhD हूँ, मेरे पास इतना इल्म है, ये इतने मुश्किल अल्फाज में यूज़ कर रहा हूँ, नहीं, वो उनके लेवल पे जाके उनके अंडरस्टैंडेबल बात बना के उनके सामने करेगा। ठीक है, अच्छा राइटर वही होता है कि वो अपने, अच्छा टीचर भी वही होता है जो अपने स्टूडेंट्स के लेवल पे आके उनको समझाता है, और अच्छा राइटर भी वो होता है जो अपने रीडर के लेवल पे जाके लिखता है उसके लिए। ठीक है बच्चों, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।